2.5 साल से यहाँ निवेदन कर रहा था डीएम साहब, एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और तहसीलदार सबसे, किसी ने आज तक जो है नहीं सुना। एक प्रकरण है जिसमें मुख्यमंत्री आवास काटा संख्या 628 है, जो आबादी की भूखंड है और वो लगभग 3.5 बीघा जमीन है, जिसमें बांदा हाईवे रोड पर 3 लाख रुपए फुट बिकती है। वो भूमाफिया बराबर बेचे चलाए दे रहा है। भीतर बचा हुआ है कुछ एरिया, वहीं मेरे आदिवासी लोग बचे हैं। मैंने कहा यहाँ इनको नाप के आवास बना दिया जाए, आज तक नहीं दिया। वो पैसा दे करके सब मामला दबा देता है। कौन है भूमाफिया? भूमाफिया है, एक खत्म हो गए संजय सिंह और उसका भाई मुन्ना सिंह करके हैं। ये फतेहपुर के हैं, अकबरपुर के नहीं है, बाहरी लोग हैं, करसल लगा के यहाँ रहते थे, कब्जा किए हुए हैं। अब उसी भूखंड पे आधे पे खतौनी है और आधे में उन्होंने रजिस्ट्री कर रखा है। यानी एक ही मामले में एक ही भूखंड को दो तरह से उन्होंने निस्तारित किया है, एक रजिस्ट्री करके, और जो रजिस्ट्री नहीं कर पाए तो पिछला जो भ्रष्ट लेखपाल था, जिसको जो सस्पेंड हुआ है अकबरपुर में, जगन्नाथ सिंह, उसने 10-10 हजार रुपए के कुछ उसी भूखंड में घरौनी भी बनाने का काम किया है। ये बहुत अहम मुद्दा है। तीसरा है, मेरे आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग तमाम गांव सभा की जमीनों में रहते हैं, जिसमें धारा 67 करा करके आए दिन लेखपाल और अमीन वहां डंडा ठोकते हैं। आज 50 साल से वो आबादियां जो है आबाद है, और उन गरीबों को रात में नींद हराम कर देते हैं कि हम तुम्हारा घर गिरवा देंगे। तीसरा, अभी आप नारा लगा रहे थे लेखपाल घूसखोर है, सस्पेंड करिए, कौन लेखपाल है? लेखपाल है श्री लाल बहादुर लेखपाल है, वर्मा है, कहते हैं जो भी है। ये बिना पैसा के जो आपका ये क्या कहते हैं वरासत, पति मर जाने पर विधवाओं से भी पैसा 3-3 हजार रुपए लेकर के, किसानों की नाप 10 से 15 हजार रुपए लेकर के नहीं करता है। और पट्टा और सट्टा के नाम पर बाग का पट्टा करने के लिए इसने 50 हजार रुपए एक गांव के आदमी से ले रखा है। बाग कहा है कि मैं तुम्हें बाग का पट्टा कर दूंगा। तमाम जगह गांव सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा पैसा लेकर के करा रहा है। लगातार इसको जो है शिकायतें मिल रही हैं। तो आपने शिकायत की इसकी? शिकायत तहसीलदार साहब महोदय से मैंने टेलीफोन से अवगत कराया। उन्होंने जो है कहा होगा, टीम जाती है, लौट पोट के आ जाती है। इसी 628 में मैडम ने टीम गठित किया। जो टीम के अध्यक्ष महोदय थे वो गए और कहा प्रधान जी आज नहीं होगा, फिर कभी होगा। इस तरह से टाल देते हैं, क्योंकि वो भूमाफिया कहता है मुझसे 5 लाख ले लो, इन गरीबों को दूसरी जगह बसा दो। और वो गरीब 50 साल से उस जगह झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री आवास नहीं बनने दिया जा रहा है, क्योंकि वो बेचने के लिए आतुर है। अगर वो गरीब स्थापित हो जाएंगे तो वो बेच नहीं पाएगा। तो बनाने के लिए कौन अवरोध कर रहे हैं? वही अवरोध कर रहा है और प्रशासन उनका साथ दे रहा है। आज कहाँ है? आज हम एसडीएम मैम के पास आए हैं। वो जब मैं लिखित और तमाम समस्याओं को बताते हुए परेशान हो चुका हूं, तब जनता की पीड़ा जनता के मुख से सुनाने के लिए आया हूं। और 5 बिंदु हैं। 2 ग्राम सभा के प्रस्ताव 2 साल से लंबित है इस तहसील में, आज तक वो अनुमोदित नहीं हुए। पहला कोटे की दुकान का प्रस्ताव है, जो निर्माण होकर दुकान संचालित हो गई और उसको क्या कहते हैं स्वीकृत नहीं कर रहे। एक कब्रिस्तान का प्रस्ताव है, उसको स्वीकृत नहीं कर रहे। 628 हो गया। और चौथा है डाटा संख्या, वही 628 हो गई। और चौथा बिंदु है, एक हमारे 6 लाइन से लेकर डीएम साहब को भी अवगत कराया, 6 लाइन से लेकर दूर संचार केंद्र की एक रेलवे की पुलिया है, 6 पुलिया उसको बोलते हैं, वहां तक नाला निर्माण। चूंकि भरतकूप बाजार में नाला न होने के कारण पूरा बाजार जलमग्न हो जाता है। व्यापारियों के धन, जान माल और घर सब नष्ट हो जाते हैं, उनका सामान सड़ गल जाता है। ये भी एक ज्वलंत समस्या है, जिसको हम इसको भी मांग में रखे हैं। 5 सूत्री मांग है। 5वां मांग है, लेखपाल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर अकबरपुर से हटाया जाए। आप अभी सब लोग धरने में बैठे हैं जी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी समस्याओं का समाधान हो गरीबों को। अगर नहीं हो पाता तो नहीं हो पाएगा तो लड़ाई लड़ेंगे, जितना हमारे बूता होगी। अभी आए हैं, अगले कदम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। क्या नाम है आपका? शंभू सिंह चंदेल, प्रधान पति अकबरपुर।